हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब अच्छे मजे मार रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 की स्टार्टिंग। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखे थे समांतर श्रेणी से जुड़े कुछ उदाहरण, जिसकी सहायता से मैंने कोशिश की थी कि हर एक उस बच्चे को समझा पाऊं जो गणित में वीक है और होशियार है। दोनों तरह के बच्चों के लिए वो वीडियो था। इवन अगर 10वीं कक्षा के कोई नीचे की कक्षा का है, 6, 7, 8, 9 तक का है, तो उसे भी समांतर श्रेणी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, उसी तरह से मैंने वीडियो बनाया था। अगर नहीं देखा तो फटाफट जाके चेकआउट करो। और हाँ, आज करने वाले हैं 5.1 का पहला क्वेश्चन खल्लास। क्या है कि देखो, किन स्थितियों के संबंध में संख्याओं की सूची जो है वो एपी है और क्यों। अच्छा, हमें बताना है कि कुछ कंडीशंस दी होगी। सर कंडीशन तो लिखी नहीं आपने। अरे लिख देंगे, कहाँ लेट हो रही है, अभी तो आप यहीं हो, है ना। आए हो तो वीडियो को लाइक करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखो, कंडीशन हमें देगा ये, और उस कंडीशन को हमें बताना है कि वो एपी है या फिर नहीं है। तो पहली कंडीशन क्या है, देखो पहली कंडीशन क्या बता रहा है कि इसने बोला कि सर कोई टैक्सी है। क्या है कि सर कोई टैक्सी है जो क्या करती है, जिसका एक फिक्स्ड भाड़ा है। चलो, ये टैक्सी बना दी सर ने। क्या बना दी? टैक्सी बना दी। हालांकि लग तो नहीं रही, पर ठीक है, टैंक जैसा बना दिया मैंने कुछ। ठीक है, ये टैक्सी है। इस टैक्सी का एक भाड़ा फिक्स्ड है, पर बिक्स भाड़े में कंडीशन क्या है? कंडीशन ये कि जो पहला किलोमीटर होगा, यानी जो फर्स्ट किलोमीटर होगा, उसका भाड़ा है 15 रुपए पर किलोमीटर। क्या है? 15 रुपए पर किलोमीटर। जो पहला किलोमीटर है ना, उसका भाड़ा है सर 15 रुपए पर किलोमीटर। और जैसे ही वो सेकंड किलोमीटर या 2 किलोमीटर चली, तो उसका भाड़ा प्रति 1 किलोमीटर पर 8 रुपए पर किलोमीटर हो जाएगा। यानी 15 रुपए है वो सिर्फ स्टार्टिंग में लगेगा, उसके बाद पर किलोमीटर के हिसाब से 8 रुपए लगेंगे। तो देखो क्या लिखना हमें, कि हमें लिखना है कि टैक्सी का जो किराया है वो क्या है, प्रथम किलोमीटर पर कितना है? 15 रुपए है सर। उसके बाद तत्पश्चात प्रत्येक किलोमीटर पर कितना चार्ज करेगा वो? 8 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से वो चार्ज करेगा। तो देखो क्या हुआ कि सर ये पहला किलोमीटर यानी फर्स्ट किलोमीटर चली, तो इसने कितने रुपए लिए? इसने लिए 15 रुपए। दूसरे किलोमीटर चली, कितने ले लिए? 8 रुपए। तो 15 प्लस 8 कितने हो जाएंगे? 15 प्लस 8 हो जाएंगे 23। यानी पहले चली 15 किलोमीटर, दूसरे किलोमीटर में चली 23 रुपए। क्यों? क्योंकि 15 पहले वाला और फिर दूसरे पर 8 रुपए लगेगा। अब देखो, तीसरे किलोमीटर चलेगा ये, 23 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 31। तो यहां क्या आ जाएगा? 31 रुपए। फिर क्या चला सर? ये फिर चल गया कितने किलोमीटर? 4 किलोमीटर चल गया, चौथे किलोमीटर। तो क्या होगा? 31 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 39। तो क्या बन गई? ये संख्याओं की एक श्रेणी बन गई है। क्या बन गई? संख्याओं की श्रेणी बन गई है। अब ये एपी यानी समांतर श्रेणी है या नहीं, वो हमें चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे? देखो, कुछ नहीं करना हमें, बहुत सिंपल सा है। पहले श्रेणी को लिख लो। क्या लिखा हमने? लिखा पहले 15, फिर 23, फिर 31 और फिर 39। तो क्या हो गया? ये A1, A2, A3 और A4। और डी का फॉर्मूला, डी क्या है सर? डी आपने 1000 बार बताया है सर, सर्वांतर है। और जब भी किसी श्रृंखला में, किसी संख्या श्रेणी में सर्वांतर अगर सेम होगा, तो क्या होगा? वो एपी है। तो देखो क्या फॉर्मूला होगा कि सर A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारा? 23। 23 में से 15 गया, बचा कितना? 8। ठीक है, ये हो गया D1। D2 क्या निकलेगा सर? A3 माइनस A2। A3 कितना है? 31। तो 31 में से माइनस करेंगे 23, कितना बचेगा? 8 बचेगा। चलो ये भी सेम है। फिर D3 निकालेंगे हम, कितना हुआ
कि सर A4 माइनस A3, A4 कितना है 39, तो 39 माइनस 31 बचा कितना 8, यानी कि इन तीनों में जो अंतर आ रहा है वो कितना है, समान है। क्या है, समान है। तो जहां भी समान यानी सर्वांतर जो है वो D जो है समान होगा, वो जो संख्या श्रेणी है वो AP हो जाएगी। बस इतना सा इस क्वेश्चन के अंदर। तो हमें क्या लिखना है कि श्रेणी में क्या है, श्रेणी में जो सर्वांतर है, क्या है, जो सर्वांतर है वो समान है। क्या है, समान है, इसलिए वो क्या है, एपी है। एपी है, क्यों है, क्योंकि जो डी है अपना सर्वांतर है वो समान है, इसलिए वो एपी है। बस ये हो गया कंप्लीट। करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो सर, यहां तक तो समझ में आ गया, पहला सवाल तो सर आसानी से कर दिया आपने। अगला सवाल बताओ। तो देखो अगला सवाल क्या है कि इसने बोला कोई बेलनाकार अपने पास है, ठीक है, ये ब्लू पेन ले लिया मैंने। बोला कि सर अपने पास कोई बेलन है। बेलन इंग्लिश में बोले तो सिलेंडर, मतलब कि कुछ इस तरह से कोई वस्तु है ना, एक ढोल है मान लो, जिसको बोल रहे हैं बेलन, इंग्लिश में बोले तो सिलेंडर, ठीक है। तो बोले कि सर इसके अंदर कुछ हवा भरी हुई है। क्या भरी हुई है, एक कुछ हवा भरी हुई है और एक हवा निकालने वाला पंप है। कौन है, पंप है सर एक, जो क्या करता है, हवा निकालता है। ज्यादातर तो पंप क्या करते हैं, हवा भरते हैं, ये पंप हवा निकालने वाला पंप है। कौन सा है, हवा निकालने वाला है। कुछ सर बोल रहे कि प्रत्येक बार जब ये पंप हवा निकालना है ना, तो कुल हवा का 1/4 जो हिस्सा है वो निकाल रहा है। मतलब कि ये तो था साधारण भाषा में सवाल, ठीक है। अब क्या बोल रहा है बुक की भाषा में कि कोई सिलेंडर है, कोई सिलेंडर है। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा ये फर्स्ट का, कि कोई सिलेंडर है, बेलन है, जिसके अंदर कोई हवा भरी हुई है। तो माना वो हवा कितनी है कि सर एक हवा भरी हुई है। कितनी, एक हवा भरी हुई है, अपन ने यूनिट में मान लिया। और प्रत्येक बार जो पंप है वो 1/4 हवा, 1/4 हवा, कुल हवा का, कितनी हवा का, कुल हवा का 1/4 जो हिस्सा है हवा, वो निकालता है। क्या करता है, निकालता है। तो अब हमें यह बताना है कि इसकी कुछ कंडीशन है, क्या वो एपी है या फिर नहीं है। वो तो सर हमें करने के बाद ही पता लगूगा। तो फिर देख लेते हैं। देखो इसमें 3 कंडीशन देखते हैं अपने, है ना। तो 3 कंडीशन देखने के बाद हमें पता लग जाएगा कि वो एपी है या नहीं है। टर्म फर्स्ट, टर्म सेकंड और टर्म थर्ड। तो देखो पहली टर्म में क्या बोल रहा है कि अपन ने कितनी माना कि सर आपने माना था एक हवा है। कितनी है, एक हवा है, और पंप जो है वो प्रत्येक बार 1/4 हवा निकालता है उस हवा का। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेना। लेना नहीं आता तो सिखाऊं। देखो अपने पास हर समस्या का सॉल्यूशन है। क्या करना है, 1/1 आ गया, माइनस 1/4 कर दो। क्या कर दो, आपस में गुणा कर दो। 4 को करोगे 1 से, क्या आ जाएगा कि सर 4 आ जाएगा। फिर इस 1 को इससे के गुणा करो, माइनस का 1, और इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, 4 एकम 4, क्या आ जाएगा 3/4। क्या आ जाएगा 3/4। तो ये लो कितना आ गया 3/4। तो ये 3/4 क्या है सर, ये 3/4 जो है वो शेष हवा है। क्या है, शेष हवा, यानी बची हुई हवा है। किसमें, इस सिलेंडर के अंदर। कितनी निकाली थी इसने 1/4 निकाल ली थी। बची कितनी है सर 3/4। अब क्या करेगा, ध्यान से सुनना। अब ये शेष हवा का 1/4 और निकालेगा। तो बची हुई शेष हवा तो कैसे निकालेंगे, 3/4 गुणा 1/4 कितना हो जाएगा 3/16। तो शेष हवा का 1/4 कितना हो जाएगा 3/16। हर बार हमें 1/4 नहीं करना है, थोड़ा दिमाग से यूज लेना। क्या बोला है इसने, सर इसने बोला कि सिलेंडर में एक हवा भरी हुई है, प्रत्येक बार बची हुई हवा यानी जो कुल हवा है उस हवा का 1/4 हिस्सा निकालेगा। और पहली ही बार में, पहले ही राउंड में इसने 1/4 निकाली, तो बची कितनी 3/4। तो क्या करेगा वो 3/4 यानी जो बचा हुआ हिस्सा उसका 1/4 निकालेगा। कैसे करेंगे सर, 3/4 को गुणा करेंगे 1/4 से,
कितना आएगा 3/16, यानी ये हवा वो निकालेगा किसमें से, शेष हवा में से। यानी दूसरी टर्म में क्या हो जाएगा 3/4 माइनस 3/16, कर दो गुणा, 16 तिये 48 माइनस 4 तिये 12 बट्टा 16 चौके 64, क्या आ जाएगा सर, यहां आ जाएगा 36, यहां आ जाएगा 64, काट दो। कैसे काटेंगे सर, 2 के पहाड़े से, है ना, बच्चे जैसे काटते हैं। देखो 12 तिये 36, 12 चौके, अरे यार कितना आएगा, 48 में से 12 गया, बचेगा 36 और 64 का 64। तो क्या करें सर, 2 के पहाड़े से काटना शुरू करते हैं। कैसे, देखो 2 एकम 2, 2 आठे 16, फिर 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 निब 18, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, फिर नहीं कटेगा, क्या बचेगा 9/16 बचेगा हमारे पास। क्या बचेगा बेटा, 9/16 हमारे पास बचेगा। ये क्या है सर, ये शेष हवा है। क्या है, ये शेष बची हुई हवा है। ध्यान से सुनना मेरी बात, कितनी है, शेष बची हवा। अब क्या करेगा भैया पंप, इस पंप की तो आदत खराब है, बची हुई हवा का, यानी कि बची हुई कितनी है 9/16 का 1/4 हिस्सा वो निकाल लेगा। तो 9, 16 चौके 64, 9/64 क्या करना पड़ेगा अपन ने, तीसरी टर्म में माइनस करना पड़ेगा। कर लेते हैं, देखो 9/16 बची हुई शेष हवा में से 1/4 हिस्सा यानी 9/64 ये माइनस करेगा। क्या करेगा, 64 माइनस करेगा। क्या आया 9/16 माइनस 9/64। अब क्या करना है सर, एलसीएम लिया तो एलसीएम ले लो। तो देखो यहां पर तो चलो हमने काम चला लिया, यहां पर तो क्या करा हमने काम चला लिया। सर छोटी संख्या है, बड़ी संख्या में क्या करोगे सर, एलसीएम लेते हैं, हम गुणा नहीं करते। तो देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है 64 और 16 है। या तो क्या करो 64 लो और 16 लो, इसका एलसीएम निकाल लो ऐसे करके। जो क्या आएगा, जो आपका 64 आएगा। क्या आएगा, 64 आएगा। तो देखो 16 के पहाड़े में 64 कितनी बार में आता है, 16 चौके 64, तो 9 चौके 36, यह आएगा 36। तो 64 एकम 64 माइनस 9 बराबर क्या आ जाएगा, 36 में से 9 घटाओ, 36 में से 9 बचाया सर 27 बट्टे का 27/64, क्या बचेगा 27/64। ठीक है, इतना बच गया। ठीक है, इतना बच गया। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, पहला हवा, पहली कंडीशन जो हमारी थी उसमें शेष हवा कितनी थी सर 3/4। कितनी थी सर 3/4 थी। पर उससे पहले कितनी थी सर, 1 थी ना। तो पहली क्या होगी 1 होगी, फिर क्या होगी 3/4, और तीसरी कंडीशन में जो हमारी शेष हवा थी वो हो गई 9/16। कितनी हो गई सर 9/16 हो गई थी। और चौथी कंडीशन में क्या हो गई 27/64। क्या हो गई 27/64। तो हमें ज्यादा डी निकालने की जरूरत पड़ेगी नहीं। कैसे कि सर माना A1 A2 A3 A4, तो देखो पहले में हमें पता है कितना माइनस किया था सर 1/4। कितना हुआ था, इन दोनों में हुआ था 1/4 का अंतर आया था। क्या आया था, अंतर। यानी कि अगर मुझे किताब की भाषा में लिखना है तो D बराबर A2 माइनस A1 कितना था कि सर 1 3/4 माइनस 1 कितना बचेगा 1/4। ठीक है, तो अगर मुझे D2 निकालना है तो क्या करूंगा सर A3 माइनस A2 करो ना। A3 क्या है 9/16, 9/16 माइनस कितना करना है 3/4। तो लो भाई 9 चौक 36, 16 3 48 बट्टा 16 चौके 64। देखो यही माइनस में आ गया। क्या आ गया, माइनस में आ गया। तो क्या ये सही है, नहीं सर, इसका अंतर ही समान नहीं है। क्या नहीं है, सर्वांतर इसका समान नहीं है। अतः यह AP नहीं है। क्या है, नहीं है। क्यों, क्योंकि
इनका जो डी है अर्थात जो सर्वांतर है वो समान नहीं है। तो उससे क्या हो गया सर, समान नहीं है तो, क्योंकि बेटा जी जब समान सर्वांतर जुड़ेंगे तभी वो समांतर श्रेणी कहलाएगी, क्योंकि सबके बीच का अंतर क्या होना जरूरी है, फिक्स्ड होना जरूरी है। तो जब अंतर ही फिक्स्ड नहीं होगा तो उसको समान अंतर कैसे बोलोगे आप, नहीं बोल सकते। अतः ये श्रेणी जो है वो समांतर श्रेणी नहीं है, बात खत्म। ठीक है, चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। ठीक है, तो अब तक अगर आपने वीडियो देखा है ना, क्या कर दो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, मजा आ गया सर, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को सबके साथ शेयर कर दो तो मजा ही आ जाए, है ना। क्योंकि सवाल समझाना का तरीका जो है वो बिल्कुल ही जीरो है, डाउन टू अर्थ भैया, हर किसी को समझ में आ जाए, है ना। जो पहली बार मैथ पढ़ रहा है ना उसको भी समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन करें, करते हैं। तो देखो क्या है कि कुछ एक अंकल है, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक अंकल है जो एक कुआं खोदते हैं। क्या खोदते हैं, एक कुआं खोदते हैं। क्या खोदते हैं सर, बता तो दिया आपने, कुआं खोदते हैं। क्या करते हैं, कुआं खोदते हैं अंकल जी। तो देखो इनका प्रत्येक मीटर का जो है ना फिक्स है, किसकी, खुदाई की लागत, है ना, एक पर्टिकुलर फिक्स है। परंतु इसमें चेंजेस क्या है, चेंजेस नहीं है सर, उनकी शर्त है। क्या है कि देखो पहला मीटर, यानी जो पहला मीटर जो ये खुदाई करेंगे उसका लेते हैं वो 150 रुपए। कितना लेते हैं, 150 मीटर रुपए लेते हैं। पर जैसे ही दूसरा मीटर पर पहुंचे वो, उसके बाद प्रत्येक मीटर पर वो 50 रुपए लेते हैं। क्या करते हैं, 50 रुपए लेते हैं। सर क्यों, क्योंकि ऊपर वाली जमीन जो है ना वो थोड़ी सख्त है, तो अंकल जी को क्या है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है खोदने में। तो अंकल जी ने बोला भैया पहले मीटर का 150 रुपया लूंगा मैं, और उसके बाद हर एक मीटर का 50 रुपए लूंगा। सवाल सीधा सा है ना, कि देखो कुआं खोदने की लागत जो है, कुआं खोदने की जो लागत किस प्रकार है, वो तो देखो इस प्रकार है कि पहला मीटर यानी प्रथम मीटर की खुदाई पर, प्रथम मीटर की जो खुदाई होगी उस पर अंकल जी लेंगे 150 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से। परंतु जैसे ही दूसरा मीटर आया, दूसरे मीटर से उनकी जो लागत है वो 50 रुपए प्रति मीटर हो जाती है। तो हमें बताना है कि ये एपी है या नहीं है। तो सर ये तो आसान है। तो देखो क्या है, पहला मीटर खोदा अंकल ने, कितने रुपए लिए, 150 रुपए लिए। दूसरे मीटर पर पहुंचे, कितने हो गए कि सर 150, तो ये प्लस इसमें 50 और जुड़ गए, तो कितने हो गए, 200 रुपए। कितने हो जाएंगे अंकल जी के, 200 रुपए हो जाएंगे। बढ़ रहे हैं ना, उन्हीं अंकल जी से खुदाई करवा रहे हैं अपन। ठीक है, अब क्या हुआ, तीसरे मीटर पर भी क्या लेंगे सर, अंकल जी 50 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, 50 रुपए लेंगे मीटर के, कितने हो जाएंगे, 250। तो यहाँ तीसरे मीटर पर कितनी हो जाएगी इनकम अंकल जी, 250 रुपये हो जाएगी। ठीक है, हमें खोदना 5 मीटर तक खुदाई करनी है, 3 मीटर तक आया था। चौथे मीटर तक अंकल पहुंचेंगे ना तो फिर 50 रुपये बढ़ जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक मीटर की कितनी है, दूसरे मीटर के बाद दूसरे मीटर से कितनी हो जाएगी, 50 रुपये। तो 250 प्लस 50 कितने हो जाएगा, 300। तो देखो चौथे मीटर तक अंकल की इनकम की कितनी हो जाएगी, 400 रुपये हो जाएगी। अरे वाह। फिर जब अंकल जी ने 5 मीटर खोद दिया ना तो 50 रुपये वो जुड़ गए, कितने हो गए, 350। तो 350 अंकल जी के हो जाएंगे। अरे सर ये तो श्रृंखला बन गई। हाँ बच्चा, क्या बन गई, ये श्रृंखला बन गई। कैसे बन गई, तो देखो 150, 200, 250, 300, 350, 400। ठीक है, हमने आधा ही ज़्यादा ही खोद दिया, कोई बात नहीं। तो देखो डी निकालना हमें। डी क्या होता है बच्चा, सर्वांतर होता है सर। कितनी बार तो बता चुके हैं आप, अब तो हमें भी याद हो गया याद हो गया ना। ठीक है, फॉर्मूला क्या है कि सर माना ये A1, A2,
A3, A4, A5, A6, ठीक है। तो डी का फॉर्मूला था A2 माइनस A1, कितना है A2? सर 200 में से अगर 150 घटाऊं कितना बचेगा? 50 बचेगा, ठीक है। फिर D2 निकाला हमने, क्या हो जाएगा सर? A3 माइनस A2, A3 कितना है? 250 रुपये है, कितना घटाना है? 200, कितना बचेगा? 50। तो क्या है इनका सर्वांतर? समान है। क्या है इनका सर्वांतर जो है? 50। यहां भी 50, 50, 50 एंड 50। क्या है सर्वांतर? सर्वांतर समान है, सर्वांतर समान है। तो जहां सर्वांतर समान होंगे बच्चा, वहां पर क्या हो जाएगी सर? ये एपी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब भी किसी श्रृंखला में अंतर समान हो तो वो समांतर श्रेणी बन जाती है। तो समांतर श्रेणी मतलब एपी बन गया, एपी है। पता है क्यों है? क्योंकि अंतर समान है। खल्लास। तो ये क्या हो गया आपका आंसर? खत्म हो गया। अब जो क्वेश्चन आने वाला है ना, वो चक्रवृद्धि ब्याज का है। उसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला है वो याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला कुछ नहीं है, मूलधन गुणा ब्याज गुणा 1/100। इतना आसान फॉर्मूला है। किसर करवाओ? अभी करवा देते हैं। देखिए, इसको पहले हटा दे। साफ सफाई बेहद जरूरी है। घर की सफाई, मन की सफाई, व्हाइट बोर्ड की सफाई, है ना, और दिमाग की तो आवश्यक रूप से। इसलिए क्या करें? मेडिटेशन करें। क्या होता है? दिमाग साफ होता है, पढ़ने में मन लगता है ना। खासकर गणित के विषय में जरूरी है हमारा मन लगाना। देखो, एक खाता है। किसका है सर? पता नहीं खाता किसका, पर खाता है। उस खाता अकाउंट क्या है सर? एक अकाउंट है ना। उसका मिश्र धन का कोई सवाल है। किसका है? मिश्र धन का है। तो क्या करता है जो कस्टमर है ना, इसका ओनर जो है, कौन है? दीपक सर ही होंगे। इतने सारे पैसे तो दीपक सर के खाते में ही हैं। क्या कह रहा है कि सर कोई अकाउंट है जिसके अंदर 10,000 रुपए प्रत्येक वर्ष 8% ब्याज की दर से, जो कि वार्षिक है ना, वो चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किए जाते हैं। तो बस इतना ही सवाल है। तो सवाल में हमसे पूछा क्या है कि कोई 10,000 रुपये जमा करवा रहा है खाते में, है ना। कौन सी दर से? 8% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो उसका मिश्रधन बताना है हमें, है ना। ये मिश्रधन बताना, ये क्या है? मूलधन है जो जमा करवाया गया है। तो देखो, प्रथम वर्ष क्या है कि प्रथम वर्ष उसने जमा करवाया। प्रथम वर्ष कितना जमा कराया? 10,000 रुपये जमा करवाया। कितना करवाया? 10,000 रुपये। और फिर जो वार्षिक उसकी ब्याज की दर थी, वार्षिक ब्याज की दर थी 8%। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज पर उसने जमा करवाया। तो वो उसका मिश्रधन हमें पूछ रहा है, कितना हो जाएगा भाई प्रत्येक वर्ष? ठीक है सर, बता देते हैं हमें क्या करना है। प्रथम वर्ष में जमा करा 10,000 रुपए। किसकी दर से? 8% ब्याज की दर से। तो हमें क्या लगाना है? हमें सर चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाना है। क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। क्या हो जाएगा कि सर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बट्टा 100 और ब्रैकेट में यहां समय वर्ष में है। ठीक है, किसमें? वर्ष में। तो प्रथम वर्ष की बात कर रहे हैं हम। तो प्रथम वर्ष में मूलधन कितना है सर? 10,000 रुपए गुणा 1, दर कितनी है? 8 बट्टे में 100 और 1। ठीक है, तो सर देखो 10,000 का 10 यहां रहा। अब किसको कर ले? एलसीएम कर लेते हैं इसको। 100 प्लस 8 बट्टा 100 गुणा में 10,000। ठीक है, ये गुणा में है।
आगे करते हैं तो 10,000 गुणा 108 बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, बचा कितना कि सर 100 गुणा 108। तो इसमें बेहतर क्या है कि बेहतर है कि सर 100 को यानी 108 मानो चाहे 100 मानो उसको गुणा करना है, कर लो भाई, 3 जीरो फिर 3 जीरो, ठीक है, एक हुआ कितना है 8 0 1, कितना हो जाएगा 0 0 8 0 1, 10 800 कितना हो जाएगा मिश्र धन, 10 800 हो जाएगा, 10,800 रुपये। कितने प्रथम वर्ष में, कितने प्रथम वर्ष में। तो देखो एक्स्ट्रा कितना है कि सर 8 का 800 रुपये एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो हमें प्रथम वर्ष का निकाल लिया, निकाल लेते हैं दूसरे वर्ष का। ये मिटा दूं, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला सेम है, संख्या सेम है, बस जो समय है हमारा वो 1 वर्ष से हटकर 2 वर्ष हो जाएगा। कैसे, देखो सर यहां जो कैलकुलेशन थी 10,000 गुणा 1 प्लस 8 बटा 100 2। तो देखो पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं अपने, क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 100 प्लस 8 बट्टा 100, तो 108 बट्टा 100 2, यानी कि 10,000 गुणा 108 बट्टा 100। 2 है तो 2 बार लिख लेते हैं, कोई बात नहीं सर, लिख लिया हमने, 2 बार लिख लिया। तो देखो गुणा में है 1 2 1 2 फिर 1 2 1 2, खत्म। बहुत आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है। क्यों, देखो 2 घात है, मतलब इसी गुणा हमें क्या करनी है, 2 बार करनी है, तो 2 बार ही लिख दो, बात ही खत्म। क्या करना है कि सर 108 को गुणा कर लेना है 108 से, कर लो, ये लो 108, ये लो 108, कितना हो जाएगा 8 8 64, 64 का 6 आ जाएगा। फिर यहाँ 8 एकम 8, यहाँ खत्म। अगला ले लो, 0 है तो 1 2 3 फिर 2 बाद, सामान्य गुणा है 8 0 1, क्या हो जाएगा 4 6 6 1 1, 11,644, कितना हो जाएगा 11,664 हो जाएगा, 44 नहीं होगा, कितना हो जाएगा 664 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक खत्म हुआ। दूसरे वर्ष का ब्याज आ गया, तो देखो हमें यही पता कर लेते हैं हमें, तो क्या है सर है क्या, कितना आया 11,664 आया। तो शुरू कहाँ से किया था उसने, 10,000 रुपये से। कहाँ से शुरू किया सर, उसने 10,000 रुपये से शुरू किया था। दूसरी रकम क्या आई सर 10,800, कितनी आई 10,800 रुपये आई, और तीसरी क्या आई 11,664 आई। तो देखो क्या करना है सर, इसका डी निकाल लेना है, निकाल लेते हैं। तो क्या आया देखो 10,000 A1 A2 A3, बात खत्म। डी निकाल लेते हैं, तो A2 माइनस A1 कितना आया कि सर 10,800 में से माइनस करा 10,000 को, बचा कितना सर 800 रुपये एक्स्ट्रा बच गए थे। कितने 800 रुपये एक्स्ट्रा बच गए थे। ठीक है, D2 निकाला, क्या था सर A3 माइनस A2, A3 कितना था 11,664 माइनस 10,800, कितना बचेगा 864 बचेगा। तो अब देखो क्या सर ये डी सेम है, नहीं है। क्या है, सर्वा अंतर यहां समान नहीं है। क्या नहीं है, समान नहीं है। तो जब समान नहीं है, सर्वांतर क्या नहीं है कि सर यहां जो सर्वांतर होता है ना वही समान नहीं है। तो समान नहीं है तो क्या हो जाएगा, तो सर ये एपी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा सर, ये एपी नहीं होगा। क्या होगा, एपी नहीं होगा। तो एपी नहीं है तो क्या है सर, पता नहीं क्या है, पर एपी नहीं है। एपी होगी तो क्या होनी चाहिए, श्रेणी जो है वो समांतर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। तो ये समान तो है नहीं। तो इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, और हाँ अगर इस वीडियो में कोई डाउट है तो कमेंट करें। तो जैसे कि हमारे वीडियोस
हमारे चैनल पर 9000 सब्सक्राइबर हैं, तो हम चाहते हैं इस वीडियो पर 1000 लाइक जो हैं वो आ जाएं। बस बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, आपका प्यार और दुलार। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए दीपक सर को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।